जय हिंद बैकग्राउंड तो देख ही रहे हैं आप लोग। हाँ, तो कारगिल विजय दिवस के इस दिस पावन अवसर पर। हाँ, दिशाहित बैराज पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज ऐसे ही रैंडम हमारा प्लान बना कि कुछ जो बेसिक जो चल रहा है, अभी हमारा सांसद का सत्र पॉलिटिकल चालू हुआ है। एटमॉस्फेयर जैसा है, उसके हाँ, ऊपर तो कमेंट्री की आज जाए। के जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम उस पर थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अभी क्या चल रहा है हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। हाँ, करेंट अफेयर्स अभी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किस चीज़ से? ओवैसी की हाँ, जी ओवैसी के स्पीच से। जी ओवैसी ओवैसी के जी जो की सांसद भवन में उसने स्पीच दिया है, उस स्पीच से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो तो अभी थोड़ा बहुत तुम देखोगे नहीं स्पीच उसका? स्पीच, हाँ मैं सुना, ट्रांसक्रिप्ट में सब। हाँ, तो उसने स्पीच में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। मैं आपको स्पीच भी दिखा दे रहा हूँ कि पहले थोड़ी बहुत उसकी स्पीच देखेंगे थोड़ी देख लेते हैं, उसके बाद फिर और लोगों का रिएक्शन देखते हैं, फिर अपना उस पर ओपिनियन उस पर बताते हम हैं। लोग देखेंगे कि क्या हमारा उस पर क्या चल रहा है। क्योंकि ओवैसी ने ज़बरदस्त बात कही की उस पर। और अब 7-8 मिनट की वीडियो है, हम चाहेंगे कि आप देखें इसको। और चलिए देखते हैं, ये है उसकी वीडियो। और is accountable. हमने सांसद Thank you, ma'am. Very good. Thank you. Very good. माननीय सदस्य श्री असादुद्दीन ओबीसी जी। एक और ऑडियो भी चेक कर लें। मोहतरमा चेयरमैन साहिबा, मैं शुरुआत में अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करना चाहूँगा उन 26 लोगों को जिनका नाम पूछकर, और पेश करना चाहूँगा मौलाना इकबाल को जो पूंछ के मदरसुल ज़ियाउल उलूम के मुदर्रिस थे, उस 5 साला लड़की मरियम को जिसको पाकिस्तान की शेलिंग में उसका पेट फट गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मैडम जैन अली और उर्वा फातिमा, इन दो जुड़वा भाई बहनों को जिनकी उम्र 14 साल थी। लांस नायक दिनेश कुमार को, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ को। मैं पहले पूरा भाषण शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कश्मीर की आवाम का कि उन्होंने पहलगाम के वाक़े के बाद मस्जिदों से ऐलान किया मजम्मत का, बग़ैर किसी के बोलने पर रोड पर निकलकर उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की मजम्मत की। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी मुसल्लह अफवाज को कि उन्होंने एक अजीम कुर्बानी पेश की और बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी दिलाई। मैं मुसल्लह अफवाज ने पहले 9 दहशतगर्द ठिकानों पर उनको निशाना बनाया और सबसे मेरी नज़र में जो दहशतगर्दी के दिल पर हमला हुआ वो भावलपुर का था। और 6 एयरफील्ड, 3 हैंगर और 2 रनवेज को हमने तबाह किया। बाद में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था, एक यूफोरिया पैदा हो गया था, मगर अफसोस कि हुकूमत ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मैं आज भी कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमज़ोर किया जाए। और अगर हमको इन ताकतों को कमज़ोर करना है तो देश में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम बुलडोज़र के ज़रिए या फिर लिसानी जबर के ज़रिए या मजहबी फ़िरका परस्ती के ज़रिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं काम तबाह किया। बाद में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था। देखो, इसका एक अच्छा चीज पता है क्या है? कि इसका अच्छा चीज कि ये भाई प्रेज पहले किया है स्टार्टिंग में। हाँ, ठीक है कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसे किया, वैसे एक किया, यूफोरिया हम उसका समर्थन करते हैं, ये वो। अब पैदा हो गया था। देखिए साथ के कि जब ये आता है फ़िरका परस्ती के जरिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं कामयाब ना हो जाए। मैडम, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूँगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैन अल-अक़वामी सतह पर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके ये वाला पॉइंट तो वैलिड लगा हमें भी। समझ रहे हो कि भाई सही पॉइंट रेज किया कि खून और पानी एक साथ नहीं, नहीं बस। गवर्नमेंट ने ही कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। पर अभी बीसीसीआई मैच करा ही रहा है। हाँ, ये और तो। लेकिन बीसीसीआई एक तरीके से प्राइवेट एंटिटी है, उसको पर गवर्नमेंट। भाई नथिंग अब इज मोर अबव देन भाई आवर कंट्री। लेकिन बात ये है ना, जैसे आप आज बीसीसीआई को रेगुलेट करेंगे, कल आप मतलब
मान लो आप चाइना के साथ कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं कि चाइना के, लेकिन आपका इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं देख रहे हो ना, आप पॉलिटिकल या अपना पर्सनल वो देख रहे हो, तो कोई कंपनी चाइना के साथ, बजाज चाइना के साथ कोऑपरेट करती है, तो आप कल कोशिश करोगे ये कॉपरेशन रुकवाने की। जैसे अगर अगर आपको पावर दे दी जाएगी तुम प्राइवेट कंपनीज को वो कर सकते हो, तो प्राइवेट कंपनी का जो एजेंडा होगा वो आप लोग डिसाइड करना शुरू करते हैं ऐसे। तो पॉलिटिकल पावर जो होगी रूलिंग पार्टी की किसी भी प्राइवेट एंटिटी पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा रूल आ जाएगा। ऐसे ही रणवीर अलाहाबादी वाले भी केस में मतलब ऐसा था कि अगर सरकार इन पे कोई एक्शन लेती है तो बहुत ज़्यादा हो जाता, मतलब भले उनकी बात ऐसी ऐसी बात उन्होंने पब्लिक में कह दी थी कि वो सुनने लायक नहीं थी, लेकिन अगर वैसा कोई रेगुलेशन, अगर सरकार एक बार काम कर देती है तो वो एक पैटर्न बन जाता है। तो एग्जाम्पल फिर के तौर पे हाँ, उसको तो फिर अगर एक बार किसी प्राइवेट एंटिटी में वो इंटरफेयर है तो फिर जो उनका पॉलिटिकल बिलीफ के साथ अलाइन नहीं होगा उस पर मिस यूज करना शुरू कर देंगे। तो इस नाते भी गवर्नमेंट पर एक चीज तो भाई मतलब जैसे देखो ये प्राइवेट इंटरफेरेंस की बात नहीं है ना, बात ये है कि अगर कहीं कोई ना कहीं ये देश को भी रिप्रेजेंट बिल्कुल करता हाँ, है और कि ब्रॉडर लेवल पे नेशनल बीसीसीआई टीम है। नेशनल टीम खेलने जाए, हाँ, नेशनल टीम खेल रही है मैच उसके वही। साथ। मेजर कंसर्न ये है, मैं मतलब किसी का ये क्वेश्चन नहीं था कि प्राइवेट एंटिटीज है या वो तो प्राइवेट एनजीओ के तौर पे है बीसीसीआई, पर ये है कि कम से कम इनका ये होना चाहिए कि देश से बढ़कर ना होना। सौरव गांगुली का मैं ट्वीट देख रहा था, उससे एएनआई द्वारा पूछा गया तो कहता है कि स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। तो ये इसका मतलब है कि भाई वो चाह रहे हैं कि मैच हो। दूसरी बात कि अगर सरकार इंटरफेरेंस ना करे तो इसका मतलब रणवीर अलाहाबादिया भी नहीं गलत था, या बहुत सारे जो नहीं पाकिस्तान देखिए, जो ये यूट्यूबर जो एक पाकिस्तान होना में ही स्ट्राइक चाहिए करने का। देखिए पब्लिक कॉन्शियसनेस के हिसाब से देखिए, हम्म, रणवीर अलाहाबादिया जो भी बोलेगा आप जाके उसका वीडियो देखोगे, उसका पॉडकास्ट देखोगे, उन्होंने पहले ट्वीट किया था गौ मां ये काउ गाय गाय मांस। का जो ब्रेस्ट होता है हम्म, उसके उसको तल के ऐसे कुछ फ्राइड बनाते थे, हम्म, उसको वो किया था मतलब कि हर किसी को खाना चाहिए। हम्म, तो आप तब भी उस आदमी की बातें सुन रहे हो, हम्म, और अगर मैच होगा तो भाई कौन नहीं देखेगा, हर बिल्कुल। हर कोई वीपीएन लगा के कोई कैसे कोई ना कोई भाई जरिया ढूंढ लेगा इस आदमी मैच तो होगा। तो वही अगर अगर आपको सही बनना है ना कि मांग तो हर कोई करेगा कि हाँ इसको हटा दो, लेकिन देखने सब लोग चले जाओगे, तो ये ऐसा ऐसा ना करना पड़े कि उसको हटाना पड़े, आप लोग खुद ही बॉयकॉट कर दो। अगर आपके पास इतनी पब्लिक कॉन्शियसनेस है कि आप इसे अपोजिशन कर सकते हो तो बॉयकॉट कर दो भाई। ऐसे थोड़ी बिल्कुल। होता कि गवर्नमेंट को बुलाओगे हर चीज में। पर हाँ, अरे कम से कम खुद उस इंस्टीट्यूशन को भी तो समझना चाहिए, जब उससे पहले नहीं जो उनकी भी लेजेंड्स जिम्मेदारी है, जो लेकिन लेजेंड्स का मैच हुआ था। जिम्मेदारी उनकी भी है, हाँ, बनती है कि एज एन इंस्टीट्यूशन दैट इज बेस्ड इन इंडिया हाँ, टू बी इन फेवर ऑफ इंडिया, बट बिल्कुल। उसको अरे मैं बहुत इन्फोर्स सारे नहीं कर सकते एग्जांपल ना देख हम रहा लोग। था। जब 2014 में क्रीमिया पे रसिया ने कब्जा किया, उसके बाद यूएस की टीम ने, जबकि यूएस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है रसिया के साथ, वो तो रशिया को रोकना उनका ये इंसेंटिव है पर ना, हर एज अ हर सेंटिमेंट में बता रहा हूँ कि उसने मना कर दिया। फिर जब ये ओलंपिक हुआ उसमें भी कहा गया कि रसिया अपना फ्लैग लेके नहीं मैच हाँ खेलेगा। हाँ तो अगर ब्रॉडर भाई अगर हाँ, बड़े तो स्तर मतलब पे हो रहा है तो एक हाँ, छोटी सी भाई तो वही एक मतलब मैच है। यही है कि मतलब एक इंडियन इसको देशद्रोह के रूप से इसको और जस्टिफाई क्या किया जाता है कि एक इंडियन बेस्ड कंपनी पाकिस्तान के फेवर में काम कैसे कर कर सकती सकती है। है, सिंपल। तो और ऊपर से एक चीज और देखो कि ये ऐसा किया क्यों जाता है पाकिस्तान इंडिया का मैच, क्योंकि पहली तो व्यूअरशिप है, दूसरा कंट्रोवर्सी के नाते भी है उससे और तो दूसरा एक पैसा बहुत है इसमें क्योंकि पैसा बहुत तो सारे लोग आएंगे। तीसरी बात ये भी एक पॉइंट रेज हुआ कि अगर एशिया कप हो रहा है ठीक है मैच हो, पर हो सकता है पाकिस्तान को दूसरे ग्रुप में डाल देते भाई, डी ग्रुप लेकिन में। ये भी देखिए ना पब्लिसिटी फ्री कितनी मिले बीसीसीआई को। आदमी अब बीसीसीआई के बारे में सोच रहा है, मीम्स बन रहे हैं बीसीसीआई के ऊपर कि हाँ, सबसे खराब एंटिटी बीसीसीआई है, पब्लिसिटी भी मिलता है ना पर कि लोग या भाई थोड़ा तुम वो सोचो कि इंस्टीट्यूशन 26 स्पॉन्सर्स ज्यादा आएंगे ऐसा, तो पब्लिसिटी भी हर प्रकार की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी होती है, पर हमें 26 सिंपल। तारीख को जो हुआ, उस 26 लोग जो अप्रैल में मारे गए, उसको नहीं भूल सकते ना कि भाई चीजें किस तरह से लोग मारे लेकिन एक प्राइवेट एंटिटी ऐसा अगर कोई भी अगर कैपिटलिज्म का मैं कहना चाहूंगा कि बेस अगर लेके चलेंगे तो कोई भी इंसिडेंट नहीं होता, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता। वो बस स्टैट्स होते हैं जिनका यूज करके आप अपने पर्सनल इंसेंटिव्स को पूरा और करो। आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर प्लेन क्रैश हुआ और उसमें जो हुआ तो वो न्यूज़ है उनके लिए, वो उनके लिए बस ये है कि स्टॉक्स कितने ऊपर जाएंगे स्टॉक्स कितने डाउन जाएंगे। तो प्राइवेट एंटिटी ये सब कंसिडरेशन में नहीं ले सकती है तरीके से परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अगर प्राइवेट एंटिटी उस पे ये सेंटिमेंट्स पे और इन सब चीज़ों परफॉर्म करने लगेगी तो हर साल रिटर्न्स कैसे देगा, जो रिटर्न्स नहीं देगी तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, अग्री कंपनी अग्री खत्म, अग्री। ये चीज़ है। पर पॉइंट देखो, सारी बातें सही हैं, ठीक है भाई, उनके भी प्रॉफिट की बात होनी चाहिए वो क्योंकि उनको पे ऑपरेट ही कर। ऐसे नहीं करते, सिंपल बात है कि वो इसमें मतलब
कंपनी में काम करने वाले वो एग्जीक्यूटिव के इमोशंस हो सकते हैं, उसके मैनेजर्स और वर्कर्स के इमोशंस हो सकते हैं। इन कंपनियां कोई इमोशन नहीं होता, एट द एंड ऑफ द डे वो सारे रैशनल डिसीजंस होते हैं जो इंटरनल वोटिंग मैकेनिज्म से बनते हैं, जिसमें किसी का कुछ राइट होता है, किसी का कुछ वोट होता है, उस हिसाब से बनते हैं। बिल्कुल। तो मेरा एक देखो ये भी कंसर्न है ना कि जब यूरोप की बहुत सारी कंट्री जो देश हैं और जो यूएस हैं वो बहुत सारी कंपनियों पे टैरिफ भी लगा देता है इस रीजन में कि भाई वो हाँ कि हाँ हमारे जैसे एंटी नेशन का जैसे सपोर्ट कर रही है। हुआवे का वो और अभी डिवीजन रिसेंटली और गुजरात के ऑयल हाँ रिफाइनरी जो जी कंपनी जी थी जी उसको जी लगा दिया। तो बात ये है ना कि हम कभी देश से ऊपर हम किसी भी अपने प्रॉफिट को भी प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। जब यही करना था तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर क्यों किए? नहीं जी, मैं मेरे कहने का मतलब ये था कि प्राइवेट एंटिटीज को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते कि ये खुद वो करेंगे। पर अगर अगर हम आपको गवर्नमेंट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं नहीं कि नहीं, मैं मतलब ये है ना कि प्राइवेट एंटिटीज अगर ऐसा काम कर रही हैं जो लिमिट से बाहर है, तो गवर्नमेंट को इंटरफियर करना बिल्कुल हाँ, पड़ेगा। हम ये लोग पॉइंट है। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइवेट एंटिटीज खुद से समझ हाँ जाएंगे, क्योंकि वो जब तक प्रॉफिट मिलता रहेगा तब तक वो काम बिल्कुल, करते रहेंगे। तो उनका वही मतलब है ना कि उनको प्रॉफिट से मतलब है। तो तो देखिए एट दैट बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, जिसको मतलब जैसे कोई डिसीजन ऐसा लिया तो भाई जज रहते हैं वो 70-70 साल के, इनके पास 40-50 साल का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस रहता है। होता है। तो वही हम लोग के पास ना उतना पर्सपेक्टिव, ना हम लोग सारे वेरिएबल्स उतना वो सेट कर सकते हैं। तो ये डिसीजन मतलब इसी पर मतलब एक नेशनल सेंटीमेंट के तौर पे सोचो कि अगर हाँ हम एक नहीं, देश के नागरिक के तौर पे अगर तुम 10 देश के दिन पहले नागरिक के किसी तौर को पे गाली ये दे कह रहे सकते हैं कि मतलब ऐसा हो ना, होना नहीं चाहिए। अनाउंसमेंट मान लो होना कर नहीं दिया चाहिए, लेकिन या तो कंपनी खुद रुक इमीडिएट जाए, या इफेक्ट में लोग ना देखें, या सरकार नहीं, लोग तो देखेंगे। लोग तो वही चीज है ना। लोग अगर लोग कुछ एक्सपेक्ट है, जैसे लोग क्या उर्फी जावेद उन सबका मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि भाई ये क्या नंगे क्यों घूम रही हो, लेकिन भाई जब वीडियो होता है तो कोई मीम के रूप में देता है, कोई कहीं न्यूज के रूप में देता है, हर कोई वीडियो कंज्यूम तो कर रहा है, तभी तो वो काम कर रहा है सामने वाला आदमी। तो आप ये हिपोक्रेसी है ना, मतलब कि आप ये भी लोगों की करो, वो तो है, ठीक है। या तो भाई एक्सेप्ट कर लो कि हाँ हम तो ऐसे ही हैं, हमारे घर तो ऐसा ही होता है, मतलब या तो फिर भाई मत देखो, बंद कर दो भाई, दू- मांग होती है भाई। वो हम समझ रहे हैं। भाई दूसरी चीज ये है ना कि जब इसराइल और फलस्तीन के वार को मैं देख रहा था, इसराइल कभी अपने कंट्री का मोरल डाउन होने नहीं देता है, कभी नहीं। उसके अगर 50-100 सैनिक मारे जाएंगे तो कहेगा 20 ही मारे गए, 10 ही मारे गए। या उसकी कुछ कैजुअलिटी होती है तो इमीडिएट इफेक्ट पे जो ये ऑनलाइन वार है, जो न्यूज वाली, उसमें बहुत ज्यादा स्तर पे अपने आप को डिफेंड करता है, अपने देश को प्रमोट करता है और अपने लोगों को सेंटिमेंट को बांध के रखता है। ये इसके बारे में एक चीज करना चाहूंगा। जैसे इसराइल एक मोनो एथनिक वो है कंट्री है, हम्म, तो मोनोएथनिक कंट्रीज में ये पावर होती है कि वो अपनी एथनिसिटी के हिसाब से करें। जो सेकुलर कंट्रीज होती हैं वहाँ ये रहता है कि वो कंफ्यूज रहते हैं, वो गोले में चलती हैं कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी कुछ बोले, तो यहाँ पे जैसे मुसलमान फैंटिसाइज करते हैं कि गजवा हिंद होगा, सब मुसलमान बन जाएंगे, तो एक एक डिसीजन बनाया जा सकेगा, वो कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। अब हाँ हिंदू सोचता है कि सब क्या बोलते हैं, हिंदुत्व कि रेवोल्यूशन आ जाएगा, सब हिंदू बन जाएंगे, पूरी दुनिया हिंदू बन जाएगी। लेकिन फिर वही है ना कि आप वो जो मोनोएथनिक कल्चर्स में कुछ सेल्फ प्रिजर्वेशन का वो होता है, वो आप नहीं कर सकते। और ये सेकुलरिस्ट कल्चर्स में होता है कि वो लोग बराबर करना चाहते हैं कि जैसे सबको मान लो बराबर। 3 कल्चर है, सबका 33% हुआ, अगर किसी को मार के करना है, हम्म, बराबर से ऐसे करना है, तो सेकुलरिज्म में तो ये प्रॉब्लम आएगा कि सबको बराबर करते रहेंगे एट द एंड। तो ये है इनका थोड़ा मोड़ा, देखते हैं फिर आगे बढ़ते जरिए हैं। से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। भाई देखो ये पॉइंट कहकर सही रेज कर रहा है कि कैसे खेल सकते हैं हम उनके साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि और उसके बाद जब हम देखते हैं ना कि भाई इतनी सारी चीजें होने के बाद जो पीएम का है थोड़ा बड़ा, या मतलब इंस्टीट्यूशन में इंटरफेरेंस की बात मैं नहीं कर रहा, पर कुछ सर्टेन जगहों पे हमें खड़ा होना पड़ेगा, ड्यूटी बनती है भारत मतलब जो खुद अगर एज अ भारत को पर्सन। और रिप्रेजेंट क्या कर रहे सौरभ हैं गांगुली भाई जिस जहाँ से आते हैं भाई, बंगाल रिवोल्यूशनरी ग्राउंड रहा है हमेशा और से। एट द और गवर्नमेंट भी और भाई कोई कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी देश से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी हो या गवर्नमेंट की एंटिटी हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। तो भाई ये रहा इनका पॉइंट। बाकी हमें जो अच्छा लगा, जो हमारी समझ में आया, हमने इन पे अपना कमेंट किया और अपनी बुद्धि के हिसाब से। राहुल गांधी ने भी एक दो अच्छे सवाल पूछे, पर उसका मोदी जी ने जवाब दिया था काउंटर में। राहुल गांधी ने पूछा था कि ये कैसे कोई भी देश का मतलब ट्रम्प को इंडिकेट करते हुए कि 28 बार कैसे बोल सकता है, तो पीएम मोदी ने कहा कि नहीं,
देखो ये रोर कर रहे हैं तो खुद ही मीडिया द्वारा बनाया गया स्वदेश अरे विश्व स्वघोषित महज 186 व्यूज मिले। ये अब भाई ये हिपोक्रेसी मतलब इस लेवल पे देखो, मतलब क्या कहा जाए ये ये कैसा कंपैरिजन है मेरा वाला। कंपैरिजन है, मतलब क्या कहा जाए। देखो मैं व्यूज ज्यादा आ रहे हैं भाई वोट कर। वोट नहीं आ रहे, व्यू ज्यादा। व्यूज ज्यादा, व्यूज से आप सरकार सोचो, बनाएंगे भाई। व्यू से सरकार बनाएंगे और किस प्रकार का कंपैरिजन है। ठीक है, अगर ये गोदी मीडिया है, हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हाँ पर अगर ये गोदी मीडिया है तो ये कौन सी मीडिया है जो व्यूज पे कंपैरिजन करे कि 186 व्यूज भाजपा के आए और 121,000 वॉचिंग राहुल गांधी जी राहुल का है। गांधी के। पर ऐसा भी नहीं कि पर इंडिया नम अलायंस का वीडियो है। इंडिया लाए राहुल गांधी का क्यों लाया, तो देख सकते हैं इस तरह। अभी अरे ये राज कि पाकिस्तान की और मदद, ट्रम्प का नाम लिया, चीन का टेक्निकल नाम मदद, नहीं लिया। अरे अरे देश के भाई, वो अगर हमारे फॉरेन पॉलिसी उस तरह से है तो भाई हम क्यों उसको अपना खराब करना चाहें। ठीक है, वो कह रहा है, कहने से क्या मतलब, जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री सब हमको कह रही है कि नहीं भाई हमने उसके उसमें काम, तो यही है राहुल गांधी के डर से। भाई राहुल गांधी जी की बॉडी बढ़िया बन गई है, जूम हाँ, करना जरा जरा जूम। दोस्ती बनी रहे याद आया दोस्ती, अरे हाँ राहुल ये गांधी के दोस्ती डर, बनी। राहुल गांधी के डर अपने से। नीचे वाले पे जूम करना है तो बॉडी बिल्डर लग रहा है ये भाई। हाँ राहुल गांधी जी स्टेरॉइड ले रहे हैं पक्का। भाई हमें तो लग रहा है भाई अर्जुन को कॉल करो, अर्जुन कहाँ है, उससे यार, मुझे भाई राहुल गांधी कौन सा स्टेरॉइड ले रहा है। भाई देख भाई भाई चेस्ट एकदम चेस्ट बना रहा है डेवलपमेंट भाई, देख भाई, ये देखो चेस्ट डेवलपमेंट, भाई। चेस्ट दिख रहा है, शोल्डर भाई, और ट्रैप्स देख भाई ले। ये देखो कंधे स्टेरॉइड का कंधे सबसे बड़ा भाई इंडिकेटर ट्रैप्स भाई, इसके ट्रैप्स देखो ये और पता है कहाँ से आ रहा होगा, ये पीछे देखो कौन बैठा अरे अरे है तो ये पंजाब से सारा ड्रग्स अरे डिलीवर हो रहा भाई है अरे एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी आते हैं भाई। भाई सभी थरूर पीछे बैठे हैं, वही है। कह रहा है यार मेरा क्या काम इसको इसमें। अलग किए रहते हैं कांग्रेस, तुम ज्यादा समझदार हो। देखो राहुल गांधी की देश सवाल पूछ रहे हैं लेकिन खुद एक भी जवाब नहीं देते। अगर हिम्मत है तो बताओ वो इनकी। क्या जवाब देगा, थाईलैंड क्यों जाते हो साल में 10 बार। अरे अकेले घूम के आता है भाई, वो भी बिना सिक्योरिटी के, सिग्मा बिना में है भाई, सिग्मा सिग्मा में में मैं ये पाया हूँ बस। अरे अबे ये उस डॉक्टर झटका की तरह नहीं लगता। तो ये भाई था। अभी एक और टॉपिक जो भी चल रहा है थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं उस पे। राहुल और अभी गांधी, ऑपरेशन महादेव के नाम से जो ऑपरेशन सिंदूर अरे पे उसका वो देखे थे फोटो जो जिनको गोली मारी गई थी। नहीं मैं देखा हूँ, रेड पे पड़ा हुआ है वो, दिखा खोला जाए क्या। नहीं वो स्ट्राइक आ स्ट्राइक आ जाएगा, जाएगा थोड़ा बहुत ब्लड ज्यादा ज्यादा ब्लड वायलेंट। पूरा हाँ सिर खुला हुआ है भाई। भाई बहुत गंदी तरह से मारे हैं सब। भाई होना भी चाहिए था, हम तुम समझ रहे हैं कि भाई नहीं पब्लिशिंग का भी काम गवर्नमेंट ने किया क्या, हम्म, कि लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहे हो कि गवर्नमेंट परमिशन के बाद कोई भी सिपाही ऐसा अपलोड कर देगा तो इन्वेस्टिगेशन का ग्राउंड है वो, और क्या भाई, और उसको निकाले तो एक तरीके से गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा ही है वो, जो आपको मिल सिंपैथी भी तो ट्विटर पे लेना। भी मिल जाएगा आपको, हाँ ट्विटर पे मिल जाएगा। मिल जाएगा। ऑपरेशन माँ सिंदूर डिबेट यही सब चल रहा है। पर भाई गंभीर मैच वाले से तो हाथ है बाकी, और क्या मौलाना मे भी ऑपरेशन सिंदूर एक बार और कंटिन्यू हो जाए तो इनको और जवाब मिल जाए लेकिन इस ग्राउंड पे नहीं होने वाला। कहाँ, इंडिया में होगा पाकिस्तान में होगा मैच। नहीं यूएई में होगा, अरे यार न्यूट्रल, पाकिस्तान जबकि होस्ट इंडिया कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान का वो बैंक है यूएई, तो पैसा सारा वहीं से आता है इन लोग को आतंकवाद फैलाने का। और एप्स्टीन फाइल भी तो देख रहे हो, ट्रम्प वो पगला गया भाई, ट्रम्प इज भाई टी शर्ट भाई देख कितनी टाइट है भाई। मेरी हाँ भाई टी-शर्ट। मुझे लग तो रहा है कुछ जरूरी है कर रहा स्टेरॉइड भाई स्टेरॉइड। है, हमें लग रहा है। देख रहे हो भाई फोराम भाई कितना 50-55 कितने साल का हो गया 55 साल 52-53 साल का होगा। भाई। भाई टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाता है इस पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, if he has the courage। लेकिन भाई राहुल गांधी सपोर्ट करो, मैं भी यही काम करूंगा बड़ा होके। मोदी अगेंस्ट टेरर। अच्छा ऑपरेशन महादेव को अबे यार मोदी जी की याद आ गई आखिरी बार, ये क्या अरे यार। अरे भाई व्हाट, क्या चल रहा है ट्विटर पे, ओ माय गॉड। क्या बना दिया भाई ट्विटर को, ट्विटर पे तो आता रहता है कुछ भी। अरे इनका सुनते ही नहीं कितना। कि व्हाई डू अज्यूम दैट दे केम फ्रॉम पाकिस्तान, चिदम्बरम ने जो रिमार्क दिया था। हाँ ये बहुत ज्यादा वो यार ये ये अब यही सारी चीजें ना सेना का मोरल डाउन करते हैं। मोरल तो डाउन होने वाला नहीं है इन छुटपुटियों से, पर समझ इन ये फॉरेन मतलब पूर्व हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके स्टेटमेंट को पाकिस्तान कोट कर देगा, ब्रॉडर न्यूज एजेंट ग्लोबल लेवल पे न्यूज के तौर पे इसको पब्लिश करेगा। बोल रहे हम थे ही नहीं, ये इंडिया वाले बोल रहे हैं कि खुद हमने इंडिया, थे। और वो राहुल गांधी खुद ऐसा बोलता है ऐसे, तो हाँ वही सारी चीजें हाँ। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए मतलब अपोजिशन को। और मैं तो समझ रहा हूँ कि पहलगाम वाले जो इनकाउंटर हुआ उस पे तो अपोजिशन को इस तरह से सवाल पूछना चाहिए था गवर्नमेंट से, वही लेकिन ये तो पूछ ही नहीं पाते।
ओवैसी का वीडियो किसी ना किसी वजह से वायरल इसलिए हुआ हाँ कि कॉम्पोजिशन में कोई है नहीं लॉजिकल बात करने वाला, तो ऐसे ऐसे आदमी का भी भाई जो भी शेयर करता बोलता कि मुझे लगा नहीं था कि अभी इसकी बात पे विश्वास करूंगा, तो भाई ऐसा आदमी जिससे आपकी आइडियोलॉजी नहीं अलाइन होती एकदम, वो तो बोलता है भाई कि आपको इसको 10 मिनट छोड़ दो सारे हिंदू मिटा दूंगा, हाँ ऐसा बोलता है कि हैदराबाद से खत्म कर दूंगा ये वो, तो आप वैसे इंसान को कोट करना पड़ रहा है कि कोई और है ही नहीं जो कि जो सवाल सवाल पूछ। पूछ सके ये लोग। और अरे सच आधे को तो बीजेपी खुद ही ब्लैकमेल की रहती है, कोई कुछ ना कुछ सब पे रहता है, मैनिपुलेटेड रहती है वो सारी। वो निकाल लेते हैं, बोलते हैं कि अगर कुछ बोले तो भाई ये लीक हो जाएगा, भाई मतलब एकदम वही कह चोकोल्ड रहे हैं में कि है, ऑल ऑफ सडन वैसे ट्रेंड, मोनोपोली है बिल्कुल पॉलिटिक्स। बिल्कुल, ऑल ऑफ सडन लोग वैसे को क्यों पसंद करने लगे, क्योंकि लोग जो सवाल पूछना चाह और रहे कुछ थे, बोल ही नहीं रहा है, लोगों के अंदर जो आक्रोश ना भरा है केजरीवाल बोल रहे हैं ना ना। अखिलेश, हाँ भाई सपोर्ट कौन नहीं करता, अखिलेश यादव को यूपी में कितने लोग करते हैं, और क्या, केजरीवाल को मेजोरिटी नहीं लेकिन सपोर्ट बढ़िया अच्छा खासा है, और वो क्या। लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो आदमी अरे भाई किधर ग्रेविटेट पंजाब हो में जाएगा, सरकार है केजरीवाल की, वही चीज है कि मतलब या तो गलत आदमी वोट चल जाएगा या तो फिर से वही सरकार चलती रहेगी लोग बीजेपी लगभग भूल बीजेपी। ही गए थे कि हमें सवाल भी करना है किसी से। लोग मतलब समझ लो कोई सवाल पूछ भी नहीं रहा वैसे। अब ये अब अपने अपने ऑपोजिशन वैसे भी या तो कोई चाइना से मिली हुई है, कोई पाकिस्तान से मिली पाकिस्तान से हुई है, किसी तो का कोई फंड है भाई कोई। सिंगल पार्टी रूल ही है अभी, और वो जो पार्टी सिंगल पार्टी है वो भी पहले वो जनता दल जैसी थी, अब कांग्रेस जैसी कुछ जैसे कुछ दिनों वो भी मुस्लिम लीग बन जाएगी, सिमिलर वो सिमिलर वही जैसे कांग्रेस उसी काम किया है उसी कांग्रेस जैसे प्रकार चलता से है उसी पे चलता जाएगा, सब क्योंकि चीज रिपीट कांग्रेस हो भी रहा है। राज किया था कितने दिन और भाई, कांग्रेस ने भी सेम काम किया, मीडिया को कंट्रोल वही वही करना, वही सेम रूट पे यही चल रहे हैं। वही साइकिल में रिपीट होता है। एक और वो क्या। एनिमी फिल्म देखे हो, जो वो एनिमी एनिमी फिल्म में ये होता है ना, उसमें ऐसे रूल रहता है कि हर 37 ईयर पे हाँ, टाइम साइकिल रिपीट होता है, तो हाँ, कुछ वैसा ही हो रहा है भारत के हाँ। साथ, वही कह रहे हैं ना कि मतलब लोग फिर अभी, से भुखमरी आएगी फिर से गरीब हो जाएंगे और फिर से लोग भाई शुरू। क्लियरली सवाल भी नहीं पूछ पा रहे हैं, मतलब समझ लो ना अपोजिशन, केवल राहुल गांधी जब भाषण शुरू करते हैं बाहर मंच से बाहर जब देखो सवाल करना होता है तो ओपोजिशन की बात तो छोड़ो, ऐसी ऐसी चीज होती है पूरा भारत एक तरफ होता है, मतलब 90% लोग कुछ बोल रहे हैं हम्म, वो कुछ और ही आता है, हाँ। भाई कैसे हो जाता है, डेमोक्रेसी है अगर, और भाई लोग एफसीआरए भाई सबसे बड़ा एग्जांपल एफसीआरए, तुमको मैं एफसीआरए दिखा रहा डेमोक्रेसी है ही नहीं इस हिसाब से। हूँ। अब एक्ट जो लाया एफसीआरए एक्ट देखो, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ठीक है, इसके सुप्रीम कोर्ट ने जो एफसीआरए था हाँ जिसमें कि बाहर से जो पैसा आता है हाँ जो भी सारी हाँ, चीजें आती हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम गवर्नमेंट पे सवाल उठाया और उस पर कहा कि आप आके हमें जवाब दो। ऐसा दोनों पार्टियां मिलके मतलब एक एक बहुमत से उसको उस सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाके उन्होंने बिल पास कर दिया हाँ, 2023 या 24 में जब हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस हुआ हाँ। था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब देखो सब अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, वैसे मतलब जो कांग्रेस है अपोजिशन है उसको भी लग रहा है कि मिलजुल कल के मैं भी मशीन पार्टी में सरकार में आया तो मेरे को भी मशीनरी पैसा भाई आएगा। मिल के काम करती है वही पूरी। चीज है। तो ये सारी चीज देख के बहुत आहत सा लगता है कि साला क्या हो और रहा है हाँ पॉलिटिक्स में, ऐसा लगता है मतलब कि हाँ कुछ मतलब कर नहीं सकते कुछ देश के कर नहीं लिए कर अब। सकते। अब वहाँ फिक्स हो गया तो उनसे जाके लड़ो, इतने वॉर करो, अब भाई उनके पास इतना पैसा है, क्या नहीं कर किससे किससे सकते, और दुनिया की सिंगल सबसे आदमी बड़ी भाई पार्टी। नहीं, लोग लड़ते हैं लेकिन फिर उनकी लाश भी नहीं मिलती है, होता और क्या, यही है। तुम देख लो कम अभी तुम एक चीज अभी एग्जांपल देखो, सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं किस प्रकार से डिक्टेटरशिप लोग कह रहे हैं। मैं डिक्टेटरशिप नहीं कह सकता पर हाँ मोनोपोली किस प्रकार से कंट्रोल, मोनोपोली है पॉलिटिकल कंट्रोल मोनोपोली। किस लेवल पे बड़े स्तर पे किया जा रहा है। अभी वीपी धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, सुबह में संसद भवन को मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं आते हैं, बात होती सारी संसद में शाम बैठते तक हैं और शाम में 9 बजे उनका आता है रेजिग्नेशन और राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन दे देते हैं कि हम ऐसे अपने पर्सनल रीजन तबीयत खराब होने से। रेजिग्नेशन तो दिया ही जाता है, कभी आदमी हाँ नॉर्मली तो देता 15 नहीं है। तबीयत खराब होने की वजह से और हेल्थ इशू की वजह से। मोदी जी का इन जनरल ट्वीट जो आता है बहुत बड़ा सा आता है किसी के लिए कि हाँ, भाई 15 घंटे बाद मोदी जी का ट्वीट आता है, ऊपर से कोई ऐसा सेरेमोनियल नहीं होना कि जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति उनका मोदी जो जाना है। सवाना आदमी की एड़ी को चोट लगा था उस पर ट्वीट किए ट्वीट थे। कर देती है बताओ, वाह भाई, तुरंत समय मैच खत्म होने के बाद मुझे क्रिकेट। लगता है अकाउंट मोदी जी चलाते और हैं। तुम सोचो कि मैच खत्म होने के तुरंत बाद कॉल पे बात हो जाती है कि हाँ, हमें हाँ, नागरिक हमें हाँ, बहुत गर्व बहुत महसूस, बढ़िया, बहुत मजा आ बढ़िया, गया देख के, सट्टा आवाज आ लगा। रही है, वो वाला नहीं तो तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज चांद पे थोड़ी गया चाँद पे थोड़ी भाई। गया। तो अब यही ना इंदिरा, कि पर अब देखो वीपी धनखड़ वाले केस में क्योंकि उनको फ्रंटियर के तौर पे किया खेला जा रहा था भाजपा, हाँ जो वो चीज खुद नहीं बोल पा रही थी ना, क्योंकि दे पपेट बना के, पॉपेट बना के, क्योंकि और वीपी धनखड़ भी चाह रहे थे कि मैं और अपना पॉलिटिकल कैरियर को बढ़ाने के चक्कर में वो कह चाटुकारिता में सकते हैं ज्यादातर ऐसा लग भी चुके कह थे, सकते हैं। चाटुकारिता में लग चुके थे क्योंकि देखो जो भाजपा फ्रंट फ्रंट फुट पे आके जुडिशरी के खिलाफ नहीं चीजें कर रही थी वो बैकएंड में वीपी धनखड़ से करवा रही थी, जुडिशरी पे कह सवाल सकते उठाना बहुत सारी चीजें हैं काउंटर हाँ, करना।
तो ये सारी चीजें देख के लग नहीं रहा है कि कुछ ऐसा अचानक हेल्थ इशू हुआ होगा जिसके कारण उन्होंने रिजेक्शन दे दिया। तो बाकी यही रहा। और कितना मिनट हो गया, हमें लग रहा है कि आधा घंटा हो गए होंगे। हो गया। तो ठीक है, बाकी यही सारे इश्यूज हैं। पप्पू ट्रेन का पप्पू में क्या ट्रेन अबे भाई, अरे यार अरे क्या भाई, क्या भाई तुम तो उन्होंने क्या क्लियरली नहीं पप्पू कहा ही चाइनीज दलाल कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। कहना क्या है। देखो देयर अरे उस इनका एक वो देखे क्या? एक वीडियो में कहते हैं कि सुनो तो कि जब महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में, हाँ साउथ अफ्रीका नहीं कहता है, हाँ, इंग्लैंड। कहता है कि महात्मा गांधी को इंग्लैंड में जब ट्रेन से उतार के फेंका गया तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर इलाहाबाद में जाके ट्रेन से ब्रिटिशर्स को फेंक दिए। ये क्या बात है, कब फेंके मतलब भाई, भाई कब क्या फेंके? लॉजिक है। रिकॉर्ड और कहाँ है? ग्रेट ग्रैंडफादर इसके कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए। हाँ। जवाहरलाल नेहरू की उम्र जब गांधी को फेंका गया था तो उसमें 3 या 4 साल थे। अब बताओ, 3 साल का बच्चा है, चल मतलब पैदाइशी क्रांतिकारी थे भाई तभी वाले। तभी तो भाई उनको भाई देश बर्बाद करने दे दिया गया। तो मतलब ऐसा सोचा नहीं जा सकता कि अपोजिशन का लीडर वो भी फैक्टलेस बातें करता है। मतलब साउथ अफ्रीका भी बोलता है ना, तो एक हद तक चलो आदमी साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो ये है वो। राहुल गांधी हम लोग बोल बोल रहे सकते हैं हैं, ऐसा हाँ। पार्लियामेंट में। और भाई बिहार वाला वो देखे कि नहीं, क्या गया? जब क्या कहते हैं अरे ये क्या? कांग्रेस में ऐसा पप्पू नहीं है। दो भाई ये देख के बहुत मजा आता है, दोनों की आईटी सेल वाले लड़ रहे हैं एक दूसरे की कि भाई तुम ऐसा बम है। बम बोले मस्ती। मोदी भाई, मोदी जी को एक फिल्म में होना चाहिए। और क्या भाई, दो भूतनाथ या ये बिजी का थ्री इडियट्स टाइप किसी फिल्म में होना चाहिए मोदी जी को। भाई इसके लिए वोट दो भाई, तुम लोग कोई कमेटी बनाओ कि मोदी जी को एक फिल्म में कास्ट करना, नहीं कास्ट और करना क्या। जेल में चले जाएंगे। तो बाकी भाई देखो ऐसा कुछ कर नहीं रहे सरकार से। देखो सब देखो ऐसा है कि कोई ये आवाज उठा नहीं अब आवाज उठा भी नहीं सकता। और इनको एक चीज सारी चीजें को ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेनी है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब असली ऐसा देश तो हाथ में जो मन करे करेंगे। हाँ। अभी कुछ कुछ डिक्लेयर चुनाव भी नहीं का कर रहा है कि मोदी जी रहेंगे, कोई कोई और हाँ। आएगा, ये सब कुछ डिक्लेयर भी नहीं करे भाई। नहीं, अब तक अकाउंटेबल पार्टी होती बता दी होती कि वो ये फिल्म रखना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं कि सस्पेंस में ऐसे मान लो लोगों किसी को लड़की से बात करो, फिर वो दिन भर मैसेज नहीं देख रहे कि हाँ। भाई मेरा तो भाव ज्यादा फिर है, उधर तुम्हारा से नाम और ए ब्लॉक कर enthusiasm दिए, बढ़ गई। ब्लॉक जा बाढ़ में जाओ उसका ही बुरा है। तो वही चीज है, देखो सरकार भी बहुत अच्छे से खेल रही है लोगों के सेंटीमेंट के साथ। उन्हें पता है कि कैसे खेलना है। ऊपर जानते से हैं अंत में वोट बीजेपी को देना पड़ेगा देना और कोई है ही नहीं, किसको दे और उन्हें देंगे। पता चल गया कि भाई ऑपोजिशन उसी तरह से ही रिएक्ट करेगा। भाई एक तरफ बीजेपी, एक तरफ मुस्लिम लीग है, हाँ। किसको वोट दे दोगे? वही चीज है। इंडिया अलायंस इक्वल टू गजवा हिंद। तो बाकी बात यही रहा। और कुछ होता है तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। बाकी आप अपना ओपिनियन या जो भी आप सोच रहे हैं कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए और देश हित में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी हमारा एज यूजुअल सोचते रहेंगे कि लाइव हम लगातार आएं। हाँ, कोशिश करेंगे कि हर दूसरे दिन नहीं तो दूसरे 5 दिन लाइव बजे, आया जाए। 7 बजे, 10 बजे। और क्योंकि बहुत देखिए ऐसा है ना कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रेगुलर बेसिस पे हमें एफर्ट्स बहुत लगते हैं, क्योंकि हाँ, चीजों को पढ़ना रिसर्च इंडिया में करना। ये भी है ना कि ये थोड़ा उसके टाइप चलता है, सीरियल में से लंबा हाँ। लंबा ट्विस्ट। आज बच्चा मर गया इसका, कल कल पति जिंदा मर हो गया। फिर तो कल पति मर जाएगा। इंडियन पॉलिटिक्स हिसाब चलती है हाँ। कि जल्दी लोगों को झटका देना, अरे कुछ हो गया, कुछ अरे हो कुछ गया, हो उठो गया। उठो। कुछ ना कुछ होता रहता है रोज, तो इसका कुछ ना कुछ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और मुर्शिदाबाद वाले केस में एक थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा कि मुर्शिदाबाद वाला जो केस हुआ था उस पे हम लोग थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। और मैं एक रिसर्च चालू है। हाँ रिसर्च चालू, उस पे हम दोनों लोग लाइव आके पूरी बातें डिस्कस करेंगे। मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। अभी जब हम लोग रिपोर्ट वगैरह देख रहे थे भाई, हम मुर्शिदाबाद वायलेंस से पहले हिंदू घरों पे इंक फेंका गया, हाँ, वो पूरा मार्क किया गया पूरा था, मार्क किसका किया घर है, गया ये कि कैसे। ये हिंदू का घर है, ये उसका घर है, ताकि फिर जब हमला हुआ तो उसी उन्हीं उन्हीं घरों पे बम फेंका गया, पेट्रोल। तो जब हम डिटेल्स में गए ना, अब मुर्शिदाबाद वाले में वीडियो ब्लॉक के ऑफिस पे और हमला ये था। ये पहले भी उधर हरियाणा में कौन सा जो गांव था, नूह वाले कांड में, नूह पहले भी ये सब ये चीजें पैटर्न में पैटर्न होती में हैं। होती है, और सोचो। सरकार तब भी इस पे ध्यान नहीं देती है, इसको इग्नोर कर और देती आईबी है। को क्या कर रही भाई, मतलब और तुम भाई पैटर्न में भाई हिंदू गांव में पहुंचते हैं और खत्म कर गांव का गांव खत्म कर देते हैं। भाई और क्या क्या ऐसी चीजें करते हैं कि हम लोग बोल नहीं इमेजिन नहीं सकते कर भाई। अरे भाई नूह वाले हम केस में वहाँ के लोग क्या बता रहे थे कि उनके सामने उनकी बहन बेटियों को, मतलब बुजुर्ग हाँ माँ बाप के सामने उनकी बहन बेटियों का मतलब बलात्कार करना, इस सारी की चीजें। और तुम सोचो हमारी आईबी कर क्या रही है, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो कर क्या रही है। एक और सवाल उठता है कि जब ये पिछला जो छांगुल बाबा वाला केस था,
जिसमें 16 लाख रुपए ब्राह्मण की बेटी का, 10 लाख रुपए लाला की भाई बेटी का, 15 लाख रुपए योगी जी क्या कर रहे हैं? राजपूत की। उनको अगर चुप रखा जा रहा है तो वो बोल क्यों नहीं कि भाई मुझे चुप रखा जा रहा है? भाई भाई योगी जी का शुरुआत में एजेंडा क्या था कि भाई ये लव जिहाद रोकना है, ये चीजें रोकनी है। लेकिन अब जैसे ऐसा लगा कि साल 2 साल योगी जी काम किए, फिर योगी जी गायब हो गए, प्रॉब्लम पता कहीं है, दिख ही नहीं रहे हैं योगी जी। अरे मोदी जी का तो वीडियो आ रहा है, इधर उधर घूम रहे, योगी दिख ही उनको नहीं लग रहे रहा हैं। है ना, पार्टी को लग रहा है कि ही माइट ओवर पावर। हाँ, पार्टी को लग रहा है कि इनकी जो पार्टी है वो बीजेपी को हाँ, या कब्जा कर इनका जो लेगी। पर्सनालिटी है, परसोना है, वो हाँ, मोदी जी के पावर और को। या तो अब बीजेपी क्या करे, हज भेज रहे मुसलमानों को, मुसलमानों की बेटियों को और पैसा क्या, दे रहे। अरे तो सोचिए अगर योगी पीएम जी आ बहिनी जाएंगे पीएम तो बहिनी वो योजना वो से। जो वोट मिल रहा है वो चला जाएगा, लेकिन वो वोट उनको ना आ रहा है ना कुछ। भाई योगी जी खुल के समझ लो, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि खुल के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब योगी जी को जेल में बैठा दिया गया है। एक तरह से तुम सोचो मुख्यमंत्री थोड़ा 2000 उसके चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में, अरे लोकसभा चुनाव में योगी जी द्वारा 30-40 सीटों को देना, फिर उसके बाद ना उनका स्वीकृत करना, हाँ, और जो पार्टी बदल के सपा कांग्रेस और बसपा से आए थे, कांग्रेस से, उनको फिर भाजपा में आके टिकट दे देना। तो मतलब इनको कमजोर एक तरह से किया जा रहा है, वही ताकि भाजपा पे विश्वास नहीं आता लोगों का उठ रहा है कि इनका वो कुछ सीधे रास्ते देखो। एक मान लो मुस्लिम लीग भी चले तो इस रास्ते चले कि हिंदुओं को खत्म खत्म करना है। करना है, सिंपल है। भाजपा एक दिन बोलेगी कि हाँ नहीं मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगले दिन बोलेगी नहीं वी आर सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो और पार्टी। तुम ये अगले दिन मुसलमानों को पैसा दोगे। मतलब भाई पैसा किस फॉर्म में, देखो हज के लिए सरकार फंडिंग करती है, मुल्लों को जो मौलाना है, मौलाना, गुजैबा देख रहा होगा भाई कोई क्या बात नहीं, तो मौलानाओं को, जो देख। सरकारी मौलानाओं को पैसा देना, क्या पुजारियों को पैसा नहीं दे सकते? मंदिर के जो पुजारी हाँ, हैं सारे, लेकिन उनका तो अगर पैसा खींचते हैं ना, वो तो उनका दान पेटी से निकाल और के क्या, फिर वो मस्जिद तुम में सोचो देते हैं। इतने सारे गवर्नमेंट ऐसा मंदिरों का कंट्रोल किसके हाथ में, गवर्नमेंट मंदिर के हाथ में। और सुनो मंदिर से पैसा किस और कैसे जामिया मिलिया जाम और ये सब चर्च यूनिवर्सिटीज को में बनाने जाता में है जा भाई, रहे हैं, जेएनयू में चर्च को जाता है। और अगर उन्हीं पैसों को हिंदुओं के विकास के हाँ, लिए हिंदू मोबिलाइज किया वेलफेयर के जाए, लिए बस यूज किया जाए। भाई अगर क्यों सरकार को नहीं। लेना ही है पैसा तो कुछ काम भी और करे। क्या, ऐसे पर थोड़ी कि अगर पैसा रोड उठाओ बना और उसका तो उस पे बेच। लिखो कि हाँ, श्री बालाजी के पैसे से रोड बना है, श्री और साईनाथ के पैसे से रोड हाँ, बना है, काशी विश्वनाथ ये सब और ये जो वो अपीजमेंट का काम करते हैं, ये तो उसमें आना चाहिए कि मंदिर की उसका सिटीजन के वेल्थ का तुम गलत यूज गलत कर रहे यूज हो, कर रहे हो। पॉलिटिकल यूज कर रहे हो, खुद वोट पाने के लिए यूज और कर रहे हो। भाई भाई वोट पार्टी को जाए, वोट देश को नहीं जाए, भले ही उसके रूलिंग पार्टी के लिए उस समय बढ़िया हो, तो ऐसा नहीं कि देश के लिए बढ़िया होगा वो वोट। वही चीज है ना कि अब तुम खुद सोच के देखो कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट भाजपा कांग्रेस करती है, और भाई हर कोई सबसे करता ज्यादा है, मुस्लिम अपीजमेंट तो भाजपा भाजपा करती करती है। है। वही भाई वो लोग ब्रांड बन गया है, लेकिन पीएम बहिनी योजना के तहत 50,000 के हाँ 51,000 रुपए देना, क्या फिर हज के लिए देना, फिर मौलानाओं को शिक्षा का वो देना, कौशल विकास में 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर लिया गया कि लोन ले अच्छा लो। हुआ लाल कृष्ण आडवाणी मर गए। और क्या भाई, आज बहुत दुख होता है। धूप होता है भाई, सुब्रमण्यम है वो ना, मर जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का देखते हो कि नहीं अरे भाई? वो पगला जाते हैं, वो लेकिन थोड़ा मतलब ज्यादा रेडिकल हो जाते हैं, क्योंकि देखो वो वो बोलते हैं अब मैं अगला प्रधानमंत्री हूँ भारत। क्या बात कर रहे हो भाई, कोई तुम्हारे दो चार आदमी देखो, होंगे वो सुब्रमण्यम कांग्रेस साहब में के जाना दो नहीं होके चाहता, मार दिया। देखो वो कांग्रेस में जाना नहीं वो चाहता, भाई वो ज्यादा समझदार है मुझसे। समझदार है। और दूसरी बात है ना, योगी जी का सेम यही है, अगर इन्होंने छोड़ दिया ना तो ये फिट नहीं बैठ पाएंगे किसी भी और, क्योंकि हाँ। यहाँ जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है, वो अपने आप को पूरा स्थापित पूरा किया, कैरेक्टर वो भाजपा उन करती है और योगी जी का, जब जितना पॉपुलैरिटी और है। ये कहते हैं तो करते भी हैं, ये नहीं कि मतलब मैंने देखा है कि यूपी को भाई देख लो, भाई विकास तो है। यू- पहले गुंडा राज चलता था, कहाँ कहाँ वो मार मार सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म हो डंडा गया। मार मार के जेल में भर दिए, लेकिन अब फिर से कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि अब कोई कोई एक्शन नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पे जो पता चल तो रहा है। क्योंकि भाई इनके हाथों को और बांधा जाएगा, समझ लो भाई इनको इनको। ऐसा कर दिया गया है ना कि पहले सालू बाबा बाबा बोल रहे थे, फिर भाजपा बोली कि अरे नहीं ये लाओ बीच में, फिर कुछ दिन काम कराई, उसके बाद जब काम ज्यादा होने लगा तो क्या बोलते हैं ये ताला लगा दी इनके ऑफिस में, बोली जाओ बाबा जाओ वो मंदिर घंटी बजा के आओ। वही बात है कि अब तुम खुद सोचो कि इनको क्यों कम किया जाए, क्योंकि इन लोग जो पार्टी में ऊपर बैठे लोग हैं ना, उनको लग रहा है कि हमें ओवर पावर ना कर भाई दे। हाँ मतलब कैप्चर कर लेगा हम लोग अगर को। अमित शाह का पॉलिटिकल करियर खतरे में आ जाए, अगर योगी जी केंद्र में चले सबका गए चला जाएगा खतरे में, भाई वही चीज। अब वही देखो सबसे मेजोरिटी होल्डिंग जिन स्टेट्स में उनका इमेज भाई भाई यूपी इतना पॉपुलेशन वाला स्टेट है, इमेज योगी जी है, तो और भारत में लोग और योगी जी सबसे को बड़ा associate करते हैं भाई। पॉपुलेटेड हमारा स्टेट है जो यूपी है, हाँ। वहां से आते हैं। उसके बाद अगर अगर सीएम पीएम के फेस बने ना, नो मैटर्स तो- कोई सामने हो, तो बीजेपी का मतलब ही योगी जी हो जाएगा फिर। सिंपल इसी सिंपल का जैसे डर है अभी सबको। मोदी जी को पोर्ट्रे किया जा रहा है, हाँ। उससे बड़ा फेस बन के आएंगे, क्योंकि काम के साथ साथ इन्होंने जैसे जैसे महाराष्ट्र में
ठाकरे साहब की, ठाकरे थे वैसे बन बाला जाएंगे, साहब। भारत के लिए बन जाएंगे और बस। पूरे इंडिया लेवल पे, वो हाँ। भी नहीं कि रेडिकलाइज होके चाहिए, पर हाँ अच्छे लेवल पे। तो कुछ ये तो करना पड़ेगा। मोदी योगी जी को भी मैं बोलता हूँ कोई पॉलिटिकल लेवरेज कुछ करना पड़ेगा, या तो भाई योगी जी सीक्रेट पुलिस बना लो आप अपनी हिटलर की तरह। और आरएसएस को यूज करो, हम लोग हाँ, तो योगी जी वी आर डैम रेडी फॉर यू सपोर्ट। देखो हम इसलिए नहीं 63 करेंगे, 94 62 और क्या। योगी जी कॉल करिए और प्लानिंग कर। ये था क्योंकि देखो मैं देख रहा था ना कि बहुत सारी जगह इनको चुप रहने को कहा जा रहा है, हाँ, तभी तो, नहीं तो भाई आदमी अपेरेंट है भाई, जो आदमी का इतने आसानी कैरेक्टर चेंज कैसे हो सकता कैसे है? हो सकता है? जो भाई बोल रहा है कि हाँ बिना बोलने में मैं संकोच नहीं मैं खुले करना। मारूंगा, जो हाँ। कुछ का जो law गलत viol- करेगा खत्म जो मारेंगे। वायलेट करेगा लॉ उसको चाहे विकास दुबे हो, इनकाउंटर चाहे करूंगा। विकास अब भाई दुबे, मुख्तार अंसारी। वो सामने बोल रहा है कि नहीं इनकाउंटर गलत है, वो भाड़ में जाए, गलत सही इनकाउंटर संसद में होगा। कहता है कि जो देश मिट्टी के में लिए मिला सही हो, देंगे। हाँ वही। लेकिन तो अब योगी जी का भाई ना वो कोई वाला ना चेहरा कोई ही नहीं स्टेटमेंट आ रही ना है, कुछ एकदम, ना कोई काम और हो ना रहा है, पीआर इनका चल ना रहा है। योगी जी ये भी बोल रहे हैं कि भाई मुझे मतलब तो इंटरनल प्रॉब्लम्स कुछ हाँ। हो रही है पार्टी की तरफ से। ना आईटी सेल की तरफ से कुछ पोर्ट्रे किया जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। तो तो योगी जी के खिलाफ पूरा मोर्चा है, मोर्चा कुछ समझ खुला में हुआ है, नहीं आ पार्टी के अंदर खुला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग वही नाखुश तो। भी हैं। रहा। इसी नाते तो पार्टी इधर उधर हर तरफ कूदती रहती है, कभी मुस्लिम लीग होती है, कभी तो कम्युनिस्ट भाई लीग। ये था, बाकी तो ये चलते हैं, रहा, आप लोग फिर आते ये हैं। हमारा पेज रहा ट्विटर का, इस पे आप फॉलो कर फॉलो सकते हैं, कर बहुत सारे लीजिए। अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये हमारा चैनल है, जितना जल्दी 200 सब्सक्राइबर करेंगे हम लोग नए नए चीजें लाते रहेंगे। बाकी ऐसी लाइव सेशन होते रहेंगे। और इंस्टा पेज भी आपको दिखा दें, ये मेरा इंस्टा पेज है, और ये हमारे दोस्त प्रांजल। अरे नहीं तो ये रहा हमारा इंस्टा पेज, और इस पे फॉलो कर लीजिएगा। हाँ। इस पे थोड़े बहुत हमारे जो हम शायरियाँ और किताबें पढ़ते रहते हैं उनकी सारी चीजें आती जल्दी रहेंगी, और डालते रहेंगे, और भी चीजें जरूरी होती है। रहेंगी, क्योंकि बीच में हम लोग पेपर की वजह से काफी ग्रसित हो चुके हाँ, थे। क्योंकि हमारा ऐसा होता है AKT ना। के खिलाफ कुछ मोर्चा खोला जाए यहाँ पे? हाँ जरूर जरूर। एक- ऐसा होता है ST2 आता है, नहीं, 2 दिन क्लास चलती है, फिर PUT आता है, फिर ऐसे समझाओ ना कि सेमेस्टर खत्म हुआ, अब हमारा सेमेस्टर चालू हुआ, अरे हम छोड़। सोच रहे कि 1 महीना तक चलेगा, 1.5 महीना चलेगा, फिर पेपर स्टार्ट होगा। 20 दिन बाद रैंडम ST1, रैंडम रैंडम 20 दिन बाद ST1, 20 छोड़ो भाई छोड़ो। 10 दिन बाद ये एक दिन वी विल टॉक अबाउट AKTU के बारे में मोर्चा खोला जाए, सारे एजुकेशन के बारे में बात। सारे एजुकेशन के बारे में बात की जाएगी। तो ये रहा, बाकी फिनिश करते हैं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।